बोलना चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे वादे और वायरल वीडियोस चलते हैं ना, उनको स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। तथ्यों पर अरे जिंदा भाई रहेंगे तो वायरल आपकी वीडियो पे पत्रकारिता आप जिंदा जाते रहेगी। हैं, पहली बात मैं वायरल आपको वीडियो बता पे दूं, आप जाते हैं, मैं एंकर पहली पे बात नहीं आपको जाते, बता दूं, अगर आप ट्रैफिक तथ्यों का पर जिंदा सहारा लेके। रहेंगे अभी भी तो आपने आपकी कहा ट्रैफिक पत्रकारिता सिखाता जिंदा हूँ, रहेगी। और अगर ट्रैफिक आप सिखाता यहां है पर मेरे भाई। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के चमचे बनकर आए हैं तो मुझे माफ करिएगा, मैं आपको टोकता रहूंगा। अब अपनी बात करिएगा आप। मेरे भाई तो फिर मुझे भी माफ करिएगा कि मैं आपको ठोकता रहूंगा। हाँ, बिल्कुल टोकिए। और अगर मैं तथ्यों जी पर जी। गलत हूं तो मैं चाहूंगा आप टोके, लेकिन अगर आप गलत तथ्य इंडिया न्यूज के जरिए देश के सामने रखेंगे तो मैं आपको टोकूंगा, डंके की चोट पर भाई टोकूंगा। मैंने तो नहीं रखी है, किस अमेरिकन तिरंगे झंडे की प्रेसिडेंट बात ने आप कर रखी है रहे मेरे हैं? भाई। अमेरिकन प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से नरेंद्र पूछो, मोदी मेरे से ना जब कल पूछो। लाल किले पर मौजूद थे, उनके पॉकेट स्क्वायर के तिरंगे रंग का जो जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी कलर का वो आपका तो प्रक्रियागत हिस्सा तिरंगा ही था, उल्टा है। उसको पहले आप आपका तो बहुत तिरंगा अच्छे ही से उल्टा है। समझिए। सोशल मीडिया पर आप यहां की पॉलिटिक्स में मत पड़िए। आप यहां की पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। यहां की पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप उलझते रह जाएंगे। बोलिएगा आप। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप यहाँ की पॉलिटिक्स में ना पड़े। हम्म। आप परेशान हो जाएंगे, यहाँ की हम्म। पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। पर हम्म। आपका प्रॉब्लम यह है कि अच्छा, आपका पाकिस्तान के ऑपरेशन सिवा सिंदूर कुछ के दिखता दरमियान नहीं है। आपकी कितनी मिसाइलें भारतीय सरजमी के अंदर प्रवेश कर पाई, बताइए। ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा। ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा। बोलिए, आपकी कितनी मिसाइलें हमारी सरजमी में प्रवेश कर पाई, जवाब दीजिए। अब आपके देश की रक्षा का विषय है सर, आपको आत्मसम्मान का आपके आपको विषय है, जिंदा है बिल्कुल। आत्मसम्मान। बोलिए। मेरा ख्याल है एक अक्लमंद आदमी के लिए जो हमारे डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपके पास कोई पैनल में फौजी होता तो मेरा ख्याल है उसके लिए खासी आसानी होती कि जो एविडेंस वहां दिए गए थे वो सिर्फ ना सिर्फ आपके लिए सफिशिएंट थे, बल्कि दुनिया भर के लिए सफिशिएंट थे। वो वॉर आज भी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। आप पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं, झूठ का सहारा ले के आप फिरे जा रहे हैं। तो जी आपकी मर्जी है मेरे भाई। बिल्कुल। गौरी शंकर जी आपकी बात पर बड़ा रिएक्ट करना चाह रहे थे। गौरी शंकर जी बोलिएगा। हिमानी जी मैं आपके पास इसके बाद आऊंगा। नमस्कार वैभव जी, हमारे नमस्कार दोनों सर। को पैनलिस्ट को भी हमारा नमस्कार। देखिए, दो चीजें तीन चीजें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहां भी आप दुनिया में कोई भी आतंकी हमला हुआ है, उसकी जो फुटप्रिंट्स हैं वो पाकिस्तान में मिलती हैं। चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो। तो ये एक पहली चीज बड़ी क्लियर सामने आती है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलने में और लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर बन चुका है। ये हर किसी भी, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाइए। हमने तो एज ए डिप्लोमेट मैंने देखा है इसको जगह जगह। वो आपको कह देंगे हाँ हाँ ये होगा, और उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियरली ये होता है कि उसको वो नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। तो ये चीज मैंने हर जगह देखी है। तो पाकिस्तान को तो पहले हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो आपका एटॉमिक पावर है वो कोई डिटरेंट नहीं बनेगा फ्यूचर में। उससे हम डर के अगर आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पहले हो चुका है, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री हैं उनकी शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये पूरी तरह से पब्लिकली अनाउंस किया था और किया हुआ है। अब ये जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं हमारे मुजाहिद जी, तो ये बड़ा क्लियर है। ये तो अपनी देखे, इन्होंने एक नैरेटिव बना रखा था अपने देश में जनता को समझाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का एक भी राफेल गिरा नहीं है। और अगर गिरा होता तो आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत से फोटो उसके देख चुके होते थे। एक भी राफेल नहीं गिरा है। जो अंदरूनी खबर है उसमें है कि एक राफेल फंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं था और उसमें को वापस बुला लिया गया था। बाकी कोई किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल और ड्रोन हमारे इलाके में नहीं आई। सिर्फ वो जो सीमा पार के जो लोकल हमले थे, उनके अंदर एक दो मंदिरों को और एक दो गुरुद्वारों को कश्मीर के अंदर तोड़ा गया था। और वो मिसाइल से और ड्रोन से नहीं थे, वो गोला बारूद से किए गए थे जो लोकल हमले थे अक्रॉस द बॉर्डर। इसके अलावा पाकिस्तान का ये बड़ा क्लियर है कि उनके 11 जो एयर बेसेस थे उनकी उनके ऊपर सब्सटेंशियल डैमेज हुआ। उन्होंने माना, पूरे संसार ने माना।
और उनकी सैटेलाइट पिक्चर सब जगह थी। तो इन सब चीजों को अगर नकारने से कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि उनकी स्थिति क्या थी, हमें भी पता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो अभी सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंट है, वो कोई डिटरेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हमारे पास अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक भी करता है तो हम उसको झेल के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमने डेवलप कर ली है। तो उसके कोई भी उसका बचाव पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर वो ऐसी गलती कभी करेगा तो फिर पाकिस्तान को और बहुत जानता है बुरी तरह पाकिस्तान से सर, ये तबाही का गौरीशंकर जी, सामना करना पाकिस्तान पड़ेगा। ये भली भांति जानता है, लेकिन वहां की सैन्य शासन और वहां की सत्ता पे बैठे वो कुछ चुनिंदा लोग जो अपनी राजनीति और अपने नंबर जनता के सामने चमकाने के लिए देश को ले जाकर जबरदस्ती युद्ध में झोंक देते हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ आप कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात कहिएगा। मैं ये जो मुजाहिद भाई बैठे हुए हैं, इनको ये बताना चाह रही थी, कह रहे थे कि शायद पैनल पे कोई फौजी नहीं है। तो मैं बता दूं कि जब जी। कारगिल वॉर हुआ था तो मैं सेना में ही थी। 25 साल की लंबी सर्विस के बाद मैंने रिटायरमेंट फौज से लिया है, और सन 71 अब की लड़ाई कारगिल में की मेरे याद आप फादर भी मुजाहिद भाई गए को थे। क्यों दिला रही हैं? नहीं, कारगिल की इन्होंने याद कहा मत था कि दिलाइए, नहीं पैनल तो पे फिर कोई ये मुंह पर फौजी उंगली नहीं रख है। लेंगे ऐसे। नहीं, इन्होंने कहा था पैनल पे कोई फौजी नहीं है, तो मैं इसलिए इनको ये याद दिला रही थी कि पैनल पे बकायदा फौजी बैठा हुआ है। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते तो पैनल पे एक फौजी का होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो सन 71 की लड़ाई में मेरे फादर लड़े थे और 99 में मैं लड़ी थी। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आपके कैप्टन कर्नल थे जिनकी बॉडी को लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया था। और हमारे यहाँ से ब्रिगेडियर साहब ने बाकायदा उनकी पॉकेट में चिट्ठी डाली थी कि बहादुर सैनिक हैं, इनको इस तरीके की तवज्जो दी जाए। उसके बाद में उनको निशाने हैदर दिया गया था। और वो सिर्फ अकेले वो फौजी नहीं थे, बहुत सारे फौजियों की जो डेड बॉडीज हैं उनको हमने ससम्मान अपनी धरती पे जगह दी थी। तो भारत के जो सैनिक हैं वो समझते हैं कि फौजी की कीमत क्या होती है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये एक ऐसी फौज है जो अपने फौजियों की भी सगी नहीं है। अब वैभव, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। बिल्कुल हिमांशु जी, अब मुजाहिद भाई ने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत के राफेल जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए, लेकिन इसका एक प्रूफ नहीं दे पाया पाकिस्तान। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनसे पूछा गया था कि वेयर इज द प्रूफ, तो उन्होंने कहा था इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। हम भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं जी। कि जब वॉर होता है तो सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी होती है वो सच्चाई होती है। और हमने जहां पे भी हमले किए थे उसके बकायदा रिकॉर्डिंग्स दिखाए थे, बिफोर एंड आफ्टर की फोटो हमने पूरे जग में दिखाई थी, एंड बकायदा सैटेलाइट पिक्चर्स को हमारी हर एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया था। देखिए, जब कैराना पे जब हमला हुआ है उसके बाद में डीजीएमओ पाकिस्तान है, उन्होंने फोन किया था अमेरिका, और उन्होंने काफी सारा पैसा जो है उन लॉबीज को दिया था जो डोनाल्ड ट्रंप से इनकी बातचीत करा सकते थे। दिस एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, मुझे इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि भाई आप 1-on-1 इनसे निपटिए। उसके बाद इन्होंने जब डीजीएमओ से कहा है कि नाउ वी वांट टू स्टॉप इट, तो भारत ने फिर अपनी तरफ से संयम दिखाते हुए इसको बंद किया था। अमेरिका की इंटरफेरेंस को भारत ने इन्वॉल्व नहीं किया था, ना भारत ने उसको बर्दाश्त किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व किया था, क्योंकि पाकिस्तान की समझ में